सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना। और बहुत ही इस पर मेहनत किया गया है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही एनालिसिस बेसिस पे इस पर रखे गए। जितने भी इन्वायरमेंट, बेसिकली इन्वायरमेंट का एक टॉपिक हो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब इन्वायरमेंट का ये पहला वीडियो है, ठीक है। और इसको आपको लिख के रखना है, ठीक है। PDF आपको दिया जाएगा, बट इसको सेपरेट लिख लीजिएगा, नोट बना के कहीं चिपका लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैं बोलूँगा उस तरीके से ध्यान से देखना है, इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो इसमें क्या 1972 वन्य जीव का संरक्षण का बात करें, मतलब एक बेहतर बात है तो 72। जिस तरीके से बोलना उस तरीके से करना है आपको, ठीक है। बाकी बार बार देखोगे तो चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। और मैं बता भी दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे गए। देखो तो यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव का संरक्षण का बात कर रहे हैं, मतलब अच्छी बात है, ठीक है, कि संरक्षण का बात किया जा रहा है तो अच्छा बात है, बेहतर बात है। 72, ठीक है, बेहतर बात है, ठीक है। और वन्य जीव का संरक्षण का बात है तो सबसे पहले किसका संरक्षण करना चाहेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है, वो है हमारा नेशनल एनिमल, जो कि हमारा टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर। तो 72 और 73 आप साथ में याद रखना, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अच्छी बात है, वन्य जीव का संरक्षण का बात कर रहा है, बेहतर बात है, तो 72। और सबसे पहले किसका करेंगे हम लोग? टाइगर का करेंगे, तो 73, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो वन्य जीव है, ठीक है, वन्य जीव आखिर रहेंगे कहाँ रहेंगे? वन में रहेंगे। तो इसके बाद जो आपको नेक्स्ट याद करना है, वन संरक्षण अधिनियम, जो कि आपका आया था 1980 में। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट करोगे, बार बार देखोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। रटोगे, किसी भी चीज़ को बार बार रटने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है, बस थोड़ा सा निमोनिक से आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो ये हो गया वन्य जीव कहाँ, मतलब वन्य जीव कहाँ रहेंगे? तो ये वन में रहेंगे, ठीक है। और अगर वन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये चारों सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों को आप एक साथ याद रखोगे। मेरे साथ फिर से रिवीजन करो। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अभी याद करके जाना है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव का संरक्षण का बात करें, बेहतर बात है, तो 72। सबसे पहले किसका करेंगे? टाइगर का करेंगे, नेशनल एनिमल, तो 73। और ये वन्य जीव है, कहाँ रहेंगे? तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे? वन में रहेंगे, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। और अगर वन अच्छा हुआ तो हमारा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1986, ठीक है। एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है ऊपर का 4। उसके बाद आता है हमारा भारतीय वन अधिनियम। देखो ये है आपका, याद रखना, बार बार पूछा ये जाएगा आपको, ठीक है। ये चारों। यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अगर पूछे, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट पूछे तो कब हुआ था? तो ये आपका 1927, ठीक है। इसमें डिफरेंस आप समझना, ठीक है। ये है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो बार बार पूछा गया है, ये है 1980, ठीक है। और ये है आपका भारतीय वन अधिनियम, ये है 1927। ऊपर का ये 4 आप जरूर याद रखोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, अब ये पूछा गया था दरोगा के रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था? तो 1974। अब देखो ये वाटर का बात कर रहा है, ठीक है, वाटर का बात कर रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं ना, 7 समुद्र पार अगर जाओगे तो चारों तरफ आपको क्या दिखेगा? वाटर ही दिखेगा। तो 1974 में आ रहा है 7 और 4, तो 7 बोलते हैं ना, 7 समुद्र पार अगर जाओगे तो चारों तरफ क्या दिखेगा? पानी ही पानी दिखेगा। जैसे आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, ठीक है, कुछ निमोनिक्स डालोगे दिमाग में तो चीज़ें याद आएगा। अब जैसे पूछेगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, तो वाटर मुझे सी बात है ना कि वाटर का प्रिवेंशन करना है। वाटर से मतलब क्या? 7 समुद्र पार और चारों तरफ पानी ही पानी, तो 74, ठीक है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ एयर प्रिवेंशन, देखो प्रिवेंशन है, मैंने शॉर्ट में सब चीज़ लिखा है, ठीक है, यहाँ इसमें, बाकी ये पूरा लिखा हुआ है हिंदी में। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, इसको कैसे याद रखोगे? तो हमने इस तरीके 80 81 से आकाश। और जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? अब एयर पोल्यूशन मतलब आकाश में ही ना होगा, एयर तो आकाश में ही मेनली हर जगह है, बट आकाश में है, ठीक है। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 81 से 80, 81 से आकाश, ठीक है। अभी याद करवा दूंगा मैं, देखो नॉइज
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज का बात कर रहे हैं, बोलते हैं ना जीरो नॉइज होना चाहिए, तो 0 0, ठीक है, तो एकदम 0 0 0 0 0 0 3 0 है, ठीक है, कम से कम ऑप्शन में होगा तो कम से कम 0 0 दिखेगा, मार्क तो पाओगे ना, 2-3 बार देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये तीनों हम लोग फिर से करते हैं, देखो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर का करना है, समझ में आया, 7 समुंदर पार वाटर जाओगे, 7 समुंदर पार, चारों तरफ पानी ही पानी, तो 1974, ठीक है, 7 समुंदर पार जाओगे तो चारों तरफ पानी ही पानी, 1974। एयर प्रिवेंशन, एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन, तो एयर में पोल्यूशन जो होता है वो कहाँ होता है, वो आकाश में होता है, तो 81, ठीक है। नॉइज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, नॉइज 0 0 होना चाहिए, 0 बोलते हैं ना, यहाँ 0 नॉइज होना चाहिए, तो 2000, ठीक है। उसके बाद है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और याद रखिएगा जो हम लोग चलो इसको अभी हम डे वाला हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 22 मई को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, ठीक है। जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं, और 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड वाटर डे। चलो इसको कभी और करेंगे, बट जो मुख से निकल जा रहा है समझ लेना, वो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, जैसे कि मैंने क्या बोला, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, डेफिनेटली एक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। 22 मार्च एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद हो गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, 22 मई को मनाया जाता है, ये जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो उसके बाद हो गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 2002, तो बोलते हैं डाइवर्सिटी मतलब क्या, विविधता, हर एक दूसरा आदमी के एक दूसरे आदमी से अलग है, मतलब मैं कुछ अलग दिखूंगा, आप कुछ अलग दिखोगे, तो हर दूसरा आदमी क्या है, डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब क्या, अलग है, विविधता है। क्या मैं और आप एक हैं, हम दोनों एक हैं, जी नहीं, हम दोनों अलग हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। हर दूसरा आदमी, तो 2, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, थोड़ा मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ, तो 2002, हर दूसरा आदमी क्या है, विविध है, मतलब एक से अलग है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो ये है आपका अब यहाँ देखना हमने क्या, जैव देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बोले तो 1972, अब यहाँ देना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बेहतर बात हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ आ रहा है कि उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2002, ये याद रखिएगा। वन जीवन संरक्षण अधिनियम बोले तो वो हो जाएगा, बेहतर बात है, वन जीव का संरक्षण का बात चल रहा है, बट अगर इसी में बोले कि संशोधन किया गया था कब, तो 2002, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना, ठीक है, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, तो याद रखिएगा फास्ट ट्रैक एक कोर्ट है जो बेसिकली जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, इन्वायरमेंट के लेके जितने भी इशू होते हैं उसको वो देखता है, ठीक है, स्पेशली इन्वायरमेंट इशू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में, याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में बना था, और एक्ट भी लिखा हो तो 2010 माना, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट एक खतरनाक 50 है, 89 है, ना बचेगा, 89 से बोलते हैं, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 से ना, अब नहीं बचेगा 89। चलो किसी तरीके से इसको आपको कनेक्ट कर सकते हो, खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन, तो ये याद रखना है, हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग मैनेजमेंट, ठीक है, 1999। जो ऊपर का मैंने जो आपको करवाया ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, अभी तक जो पूछे गए ऊपर वाला, फिर से ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, अब देखो कुछ प्रोजेक्ट आपको याद रखने, ठीक है, गिर लायन प्रोजेक्ट, ठीक है, गिर लायन, अभी मैं एक बार रिवीजन कर पाऊंगा, देखो गिर लायन प्रोजेक्ट 1972, याद रखना 1972 में क्या आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, और उसी वर्ष क्या आया था, तो गिर सही परियोजना भी आया था, मतलब गिर लायन प्रोजेक्ट भी आया था, ठीक है। अब तो 72 में क्या आया आपका, 1972 में गिर लायन प्रोजेक्ट आया, लायन प्रोजेक्ट आया। 73 में क्या आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया। राइनो कब आया, तो 1987 में आया, ठीक है, और क्रोकोडाइल कब आया, तो आपका 1975। अब इस टाइप को देखो किस तरीके से आपको याद रखना है, मैं थोड़ा ना आपको कनेक्ट करके बताता हूँ, आप भी ये चीज़ डेवलप, देखो मुझे किस तरीके से सब चीज़ें याद है। देखो मैं क्रोकोडाइल का आपको करके दिखाता हूँ, देखो क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, तो मगरमच्छ क्या होता है, कुछ भी खाएगा ना तो पचा जाएगा, तो 75 से पचा जाना, 75 से पचा, और तो क्रोकोडाइल कुछ भी खा लेगा तो पचा जाएगा, तो 75 से पचा जाना, इस तरीके से। प्रोजेक्ट सी टर्टल, अब मैंने इसको कैसे याद रखा है, सी मतलब समुद्र, और समुद्र में दूर तक कुछ दिखता है, नो 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 नो, तो नो 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 नो,
नो 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 नो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद, देखो मैं फिर से बताता हूँ, इस बार रैंक 8 जो आया है जिनका डीएसपी है, ठीक है, देखना उनका इंटरव्यू, बहुत ही मतलब बहुत ही जेन्यून उन्होंने बात बताया कि हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, किस तरीके से वो सिर्फ 4 घंटा पढ़ के, ठीक है, टेक्निकली जो आदमी होता है किस तरीके से सोचता है, जरूर उनका इंटरव्यू जाके देखिएगा, ठीक है। जो रैंक 8 आए हैं इस बार, उनका भी कुछ जो तरीका था पढ़ने का, ठीक है, वो वही पढ़ते थे जो एग्ज़ाम में आता था, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ों को वो निमोनिक्स और टेक्निक से पढ़ते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। चलिए, उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट सी टर्टल। सी आपने दूर देखा, ठीक है, सी दिख रहा है कुछ, सी में समुद्र में कुछ दिखा है, तो आपने बोला नो नो नो, तो 1999 ऑप्शन में जब आएगा ना तो आप ये टिक मार लोगे, ठीक है, ये चीज़ समझने की बात है। वल्चर कन्वे, अब मुझे याद है 2006, अब मैंने कैसे याद किया था, देखो वल्चर मतलब होता है गिद्ध। गिद्ध क्या होता है, मरा हुआ चीज़ खाता है। हमेशा इमेजिन करो, इमेज सामने रखो, गिद्ध देखा आपने क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है, छी छी, मतलब मरा हुआ चीज़ कुछ खा रहे थे। 2006 प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड, ठीक है, यह आया था 2009 में, ठीक है। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक चीज़ और याद रखना, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये आप लिख लेना, यहाँ मिस हो गया था मुझसे, ठीक है, आप में से किसी ने बताया था, ठीक है, तो 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो प्लीज़ इसको, अब मुझे आप कुछ भी पूछोगे ना, मुझे एग्जैक्टली याद है और आपको भी याद हो जाएगा। जैसे देखो, वन जीव संरक्षण, एक बार फास्ट करते इसको, ठीक है, मेरे साथ बोलो, वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव का संरक्षण का बात करें, बहुत अच्छा बात है, बेहतर बात है। तो 72 प्रोजेक्ट टाइगर, सबसे पहले किसका संरक्षण करेगा, तो इसका ही करेंगे, टाइगर का, तो 73, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम। अब देखो वन का बात आ रहा है, अभी वन्य जीव कहाँ रहे, आंख बंद करो, वन जीव कहाँ रहे थे, तो आपका वन में रहेंगे। तो ये क्या था, ये 1972 था और ये 1980 था। और इसके बाद क्या हुआ था, वन ज़्यादा हो जाएगा तो फॉरेस्ट अच्छा हो जाएगा, मतलब वन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 1986 हो गया। इस तरीके से आपको पूरा करना है, कुछ भी मुझे कुछ और मैं आपको करा। वाटर प्रिवेंशन, क्योंकि इस बार दरोगा में पूछा गया था, मैंने आपको क्या बताया, वाटर का बात करना है। तो चारों तरफ पानी ही पानी है, 7 समुद्र पार, 1974, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। प्लीज़ आप कमेंट जरूर क्या करो, सर हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। एकदम पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होके पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से एनवायरनमेंट के जितने टॉपिक हैं हम मैं करवा दूंगा, बाकी आपको कुछ बुक के पेजेस दिए जाएंगे, कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ना है। जय हिंद।